आर यू नॉट क्यूरियस कि डेथ के बाद क्या होगा? वो डेथ है ही नहीं पहली बात, तो हमने बनाया हुआ डेफिनेशन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, एंड द मोमेंट यू विल बी एक्साइटेड कि यार जब मेरी मृत्यु होगी तब क्या होगा, तो मैं आज जीना शुरू कर दूंगा अपनी जिंदगी को। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में हमको बना दिया है, बांध दिया है, एक साइन करा दिया। बच्चा जैसे पैदा हुआ वैसे सिग्नेचर करा दिया उसका नाम बता के कि ये नाम है वैभव निगम, ये हिंदू खानदान में पैदा हुआ है लड़का, इसका काम ये है कि वो जय श्री राम बोलेगा, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलेगा, जीसस क्राइस्ट को प्रे नहीं करेगा, वो कृष्णा को प्रे करेगा, वो गणेश जी को प्रे करेगा, वो शिव को प्रे करेगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साइन करवा दिया मुझसे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक नहीं सकता हूं। जो इंसान अपनी जिंदगी जीता है, जो एक्चुअल में अपनी जिंदगी जीता है, उसकी डेथ बहुत खूबसूरत होती है। वो तड़पता नहीं है, कभी भी देख लेना पलट के। और जो इंसान हमेशा झीकता रहता है अपनी जिंदगी को लेकर, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसकी मौत उतनी ही तड़पते वाली होती है। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी का मीनिंग, तो आपको मृत्यु को भी समझना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ, देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड डेथ। लेकिन होता क्या है कि हम तो डेथ से भागते हैं। हमको लगता है कि डेथ तो एंड है, वो बिल्कुल आखिरी स्टेप है जिंदगी का, इसके बाद कोई भी जिंदगी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ इज द ओनली कॉन्स्टेंट। वो ऐसी चीज है जो हम सब में कॉमन है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। डेथ इज द ओनली थिंग दैट इज बिटवीन अस, जो हम लोग शेयर करते हैं। और आपको लगता है कि डेथ तो दूसरे लोगों पे होती है, मेरे जो लव्ड वंस हैं वो सब तो सेफ है, जो ट्रेजेडी होती है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो मृत्यु हो जाती है, वो तो बाकी लोगों का कहानी है, मैं तो इमॉर्टल हूं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि डेथ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन अवर लाइफ। और जिस इंसान ने डेथ को ओवरकम कर लिया, उसके डर से आप उसको ओवरकम कर लिया, तो आप जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दोगे। अगर आपको अपनी जिंदगी समझनी है, अगर आपको अपनी जिंदगी जीनी है, तो आपको डेथ को भी जीना पड़ेगा, डेथ को भी समझना पड़ेगा, डेथ को अमल करना पड़ेगा। लाइफ क्या है? लाइफ इज अ प्रोसेस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तब भी आपकी सांसें चल रही होती है। इट्स अ प्रोसेस। एक सीड है, एक बीज है जो सॉइल में डाल दिया गया है, और वो धीमे धीमे वो बड़ा वृक्ष हो रहा है, वो पेड़ बन रहा है बड़ा सा। इज द सेम वे वो सीड 2 ह्यूमंस के कॉन्टैक्ट के बाद आपका जन्म हुआ, आप जैसे करोड़ों लोगों का जन्म हुआ, और आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। वो एक प्रोसेस है, और लाइफ की परिभाषा ही यही है कि वी हैव टू लिव। चाहे आप नौकरी करके करें, चाहे आप कुछ ना करके करें, बट यू हैव टू लिव। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन क्या करते हैं हम सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? इस जिंदगी की मेरी परिभाषा क्या है? और फिर आते हैं बड़े बड़े गुरुज, जिन लोगों ने रिलीजन का ठेका लिया हुआ है। हिंदुओं में भगवा कलर पहने रहते हैं, मुस्लिम्स में मौलाना बने हुए हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो पूरे प्रीस्ट बने हुए हैं, क्रॉस लगाए हुए हैं। और उन सब ने कहा हुआ है कुछ ना कुछ, पास्ट लाइफ कर्मा, आपके कर्म, आपने ये किया, आपने वो किया, पिछले 7 जन्मों से ये होता चला आ रहा है, इसलिए आपकी ये जिंदगी है। आप जिंदगी में इस समय संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे ही क्यों पैदा हुए? ना जाने क्या क्या उनके पास उत्तर है। लेकिन बिलीव मी, जितना ज्यादा इंसान अपने रिलीजन में बंधा रहेगा, जितना उसने बाहर का मुखौटा लगाया हुआ है, उतना उसके अंदर ईगो है। वो उतना ही अपने रिलीजन से प्यार करता है, और उतना ही वो दूसरे रिलीजन से नफरत करता है। तो ना ही तुम उनकी आंखों से देखो, ना ही तुम उनकी आवाज अपने कानों से सुनो। हम बाहर ढूंढते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, लेकिन जिस क्षण आप अंदर ढूंढने लग गए, आपने अंदर झांक लिया, अपने अंदर की आवाज सुनी, अपने अंदर की आवाज से अपने अंदर की आंखों से देखा, उस क्षण आप समझ पाओगे व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और इस मीनिंग और इस लाइफ की कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर इज नो मीनिंग। मीनिंग तो हमने बनाई हुई है। हमको सोसाइटी ने बता दिया कि बेटा ये करो, इंजीनियरिंग करो, MBA करो, बिजनेस करो, खूब सारे पैसे कमाओ, तभी तो मकान खरीद पाओगे, तभी तो अच्छी शादी हो पाएगी, तभी तो बढ़िया कार खरीद पाओगे, तभी तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाओगे। ये तो सोसाइटी के रूल्स हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड लाइफ। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में हमको बना दिया है, बांध दिया है, एक साइन करा दिया। बच्चा जैसे पैदा हुआ वैसे सिग्नेचर करा दिया उसका नाम बता के कि ये नाम है वैभव निगम, ये हिंदू खानदान में पैदा हुआ है लड़का,
इसका काम यह है कि वो जय श्री राम बोलेगा, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलेगा, जीसस क्राइस्ट को प्रे नहीं करेगा, वो कृष्णा को प्रे करेगा, वो गणेश जी को प्रे करेगा, वो शिव को प्रे करेगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साइन करवा दिया मुझसे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक नहीं सकता हूं। मैंने तो फेंक दिया है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड लाइफ। दिस लाइफ हैज नो मीनिंग। और जिस क्षण मैंने डेथ को समझा, डेथ को जाना, डेथ को पहचाना, उस क्षण मुझको समझ में आ गया कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती। लाइफ बहुत ईजी है। कॉम्प्लिकेशंस हमने बनाए हुए हैं, सोसाइटी ने बनाए, गवर्नमेंट ने बनाए, रूल्स ने बनाए, रिलीजन ने बनाए। आप किसी भी बड़े गुरु से आप पूछोगे ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो कहेगा आई डोंट नो, मुझको नहीं पता, आई थिंक इट्स मीनिंगलेस। और सही बताएं तो जानना भी नहीं है उनको, और ना ही वो ज्ञान देना चाहते हैं आपको कि ये है, पिछले जन्म के आपके कर्म थे, इसकी वजह से आप यहां पैदा हुए, पिछले जन्म में आपने ये किया था, इसलिए आपको भोगना पड़ रहा है, आज आप जो करेंगे वो आपके अगले जन्म में काम आएगा। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद द पीपल? किसी के पास ना ही उसका उत्तर था, ना है, और नाम कभी मिलेगा। तो इन सब पचड़ों में पड़ना ही क्यों है? तुमको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर पहचानना और समझना है कि लाइफ और डेथ दो पिलर्स हैं तुम्हारी जिंदगी के। आज तुम्हारे पास जिंदगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास डेथ नहीं है। जिस क्षण मैं ब्रीथ करता हूं, मैं लाइफ को एक्सेप्ट करता हूं, और जिस क्षण मैं एक्सहेल करता हूं, उस क्षण मैं डेथ को भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसको भी प्रणाम कर रहा हूं। तभी जब हम स्नीज करते हैं या छींकते हैं ना, तो लोग बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। वाई दे से? बिकॉज कुछ सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाती है, तो वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू। लाइफ एंड डेथ वो बाइक के दो टायर हैं, एक भी खराब होगा ना, वो बाइक नहीं चलेगी, वो बाइक आप हो। हर सेकंड हम लाइफ और डेथ को अपना रहे हैं। और 99.99% लोग तो डेथ को अपना एनिमी मानते हैं। वो कहते हैं एनिमी है, डेथ मेरा एनिमी है। जो इंसान डेथ को अपना एनिमी मानता है वो कभी लाइफ को नहीं समझ पाएगा। और जिस इंसान ने लाइफ को समझ लिया, लाइफ को जीना शुरू कर दिया, डेथ उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। एक बार सोक्रेटिस, बहुत बड़े फिलोसफर, वो बिल्कुल अपने डेथ बेड पे थे, मरने जा रहे थे, बस आखिरी सांसें ही चल रही थी। जो उसके लव वंस थे, वेल विशर्स थे, उनके सामने सब रो रहे थे, फूट के रो रहे थे, लेकिन सोक्रेटिस हंस रहे थे। ही वॉज लाफिंग, ही वॉज हैविंग अ गाला टाइम। और वो सब शॉक हो गए। वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों हंस रहे हो, आप क्यों इतना हंस रहे हो, आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं। तो सोक्रेटिस ने कहा, मैंने जिंदगी को समझा, मैंने जिंदगी को जाना, मैंने जिंदगी जी है अपनी, बहुत मजा आया, अब मेरी मृत्यु होने जा रही है, अब मुझे और मजा आएगा, क्योंकि मुझको पता लगेगा कि अब मृत्यु के बाद क्या होता है। तो उसने पूछा कि मृत्यु के बाद आपको पता है क्या होगा, क्या आप इमॉर्टल रहोगे, आपकी आत्मा कहीं रहेगी? कह रहा मुझको नहीं पता। यही तो रस है जिंदगी का, जो मुझको जानना है कि मुझको नहीं पता, और अब मैं जानने जा रहा हूं। बस कुछ ही मोमेंट में मैं जानने जा रहा हूं। जिंदगी मैंने बहुत अच्छी जी है, अब मुझको उसका उत्तर मिलेगा कि डेथ के बाद क्या होने वाला है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है मेरी लाइफ में। एंड विद अ स्माइल ही लेफ्ट। वो लेफ्ट का क्या मतलब हुआ? मेरी बॉडी मुझसे छूट रही है, बट क्या मैं मेरी बॉडी हूं? नहीं। दिस इज अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। मैं 5 फीट 11 इंच का आदमी हूं, जिसका नाम वैभव निगम है, जिसका सोसाइटी ने नाम दिया है। ये कलर मुझको मिला है, ये स्किन मुझको मिली है, ये लैंग्वेज मुझको मिली है, ऐसे बाल मुझको मिले हैं, और मैं कुछ साल के लिए इस धरती पे आया हूं। लेकिन ये सिर्फ मेरी बॉडी है, ये मेरा आउटर अपीयरेंस है। माई रियल लाइफ इज इनसाइड मी, दैट इज माई कॉन्शियसनेस, जिसको आप लोग आत्मा भी बोल सकते हैं। लेकिन आत्मा इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कि लोग उसको भूत प्रेत से भी ऐड कर देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? अपने आप को कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, ऊर्जा बोल रहे हैं, चेतना बोल रहे हैं मेरी। दिस इज समथिंग दैट स्टेज फॉर एवर। बॉडी छूट जाती है, वो कॉन्शियसनेस रहती है, वो आती है अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में आती है, और कभी कभी तो नहीं भी आती है, बट वो कभी मरती नहीं है। लाइफ एंड डेथ इज नॉट अ स्टेप। ये कोई स्टेप नहीं है कि जब पैदा हुआ और पहली सांस ली तो आपका जन्म हुआ। नहीं, जन्म कब हुआ? साइंस तो ये भी बोलता है कि जब बच्चा पेट में होता है, माँ के वूम्ब में होता है, तब से वो सांस ले रहा, तब से वो जिंदा है, और ना जाने उससे पहले भी। और डेथ के बाद जब सांस चली जाती है तो क्या वो कॉन्शियसनेस चली जाती है? नो, वो तो सिर्फ बॉडी गई है। सो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस चलता चला जा रहा है।
आर यू नॉट क्यूरियस कि डेथ के बाद क्या होगा? वो डेथ है ही नहीं पहली बात, वो तो हमने बनाया हुआ डेफिनेशन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, एंड द मोमेंट यू विल बी एक्साइटेड कि यार जब मेरी मृत्यु होगी तब क्या होगा, तो मैं आज जीना शुरू कर दूंगा अपनी जिंदगी को। नॉट बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सोसाइटी कि बेटा ऐसे जियो, ऐसे पढ़ाई करो, ये करो, खूब पैसे कमाओ, नहीं। मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करूंगा। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड द कॉन्शियसनेस टेल्स मी दैट देर इज नो पास्ट, देर इज नो फ्यूचर, देर इज ओनली प्रेजेंट। अतीत भविष्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस समय है, प्रेजेंट राइट है, राइट नाउ, और मुझको इसी को ही अच्छा करना है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जिंदगी को और मैं जान चुका हूं डेथ को। बट द प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो है कौन। आप कौन हो? आप तो एक बस कैरेक्टर हो। आपकी सोसाइटी ने, आपके घर वालों ने, आपके रिलीजन ने आपको बता दिया बेटा ऐसे चलना, आप चल रहे हो, ये सही है, ये गलत है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने कभी सवाल ही नहीं पूछा, आपने ना कभी जानने की कोशिश की। आपने मान लिया, आपने कभी सवाल पूछा कि लीव्स हरी क्यों होती हैं, हरी ही क्यों होती हैं, वो ब्लैक क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? कभी नहीं सवाल पूछा, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। आप जानना ही चाहते हो अपनी जिंदगी को। किसी ने बोल दिया एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, आप कर रहे हो। पैसे कमा लो, आप कमा रहे हो। शादी कर लो, आप कर रहे हो। नौकरी कर रहे हो, कर रहे हो। करते रहो, करते रहो, करते रहो, और ऐसे ही मर जाओगे। और एक चीज बताऊं, जो इंसान अपनी जिंदगी जीता है, जो एक्चुअल में अपनी जिंदगी जीता है, उसकी डेथ बहुत खूबसूरत होती है। वो तड़पता नहीं है। कभी भी देख लेना पलट के, कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना। और जो इंसान हमेशा झींकता रहता है अपनी जिंदगी को लेकर, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसकी मौत उतनी ही तड़पते वाली होती है, उसकी मौत उतनी ही खराब होती है। तड़प तड़प के मरता है वो। नोटिस कर लेना। आई हैव नोटिस दिस, आई हैव नोटिस दिस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ। और इस लाइफ की परिभाषा इज मीनिंगलेस। खुद भरो अपनी जिंदगी को। 70-80 साल जी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 70-80 साल जी रहे हो, तो ऐड करो ना, परिभाषा को ऐड करो, उसमें रस डालो, उसमें फल डालो, उसमें खूबसूरती डालो, उसमें रंग डालो। डालो तो अपने अकॉर्डिंग डालो, बाहर के अकॉर्डिंग नहीं। दूसरों की आंखों से मत देखो, दूसरों के कानों से मत सुनो। अपनी आवाज सुनो, अपनी आंखों से देखो, अपने अंतर मन की आवाज से सुनो, अपने कॉन्शियसनेस की आवाज से सुनो। तब तुमको समझ में आएगा जिंदगी इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। और जब अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दोगे तो डेथ से नहीं भागोगे, डेथ को स्वीकार करोगे, डेथ को एक्सेप्ट करोगे, एंड यू विल सेलिब्रेट डेथ। एक्चुअली यू विल सेलिब्रेट डेथ। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी को जिया कैसे जाए, है ना? अगर ये सवाल है और आप सुनना चाह रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। आप मेरी आवाज से अपने कान भर रहे हो। आपको अपनी आवाज सुननी है, उससे अपने कान भरने हैं। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाहर की दुनिया के जो अटैचमेंट है ना, उससे जिसने अपने आप को पीछे कर लिया, डिटैच कर लिया फ्रॉम द आउटर सर्कमस्टांसेस, उसके लिए जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। आप पैसों से अटैच्ड हो, आप खाने से अटैच्ड हो, आप सेक्स से अटैच्ड हो, आप अपोजिट सेक्स से अटैच्ड हो, यू आर अटैच्ड विद एवरीथिंग आउट देयर, वो आपको और खोखला करती हुई चली जाएगी। बिकॉज वहां से, उस अटैचमेंट से आता है एक्सपेक्टेशंस, एंड एक्सपेक्टेशंस कैन नेवर बी फुलफिल्ड। वो दूसरा इंसान कुछ भी कर ले, आपकी एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। आज ना कल वो प्रॉब्लम होगी होगी, एंड दैट इज द रीजन मैरिजेस डोंट वर्क। मैरिज इज अ फ्रॉड, आई बिलीव इट्स अ वेरी फ्रॉडियर थिंग। ये बिल्कुल फ्रॉड है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग मेड बाय पीपल आउट देयर, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई एम ग्लैड दैट आज की जनरेशन पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, एंड मेनी पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड। एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल आर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी मत करो, मैं कह रहा हूं शादी करो, बट विद detachment. The more you're going to detach from your opposite sex, the more you're going to feel light from inside. और जितना ज़्यादा लाइट होगे, आपकी ज़िंदगी उतनी स्मूथ हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी स्मूथ होगी, आपको चीज़ें मिलने लग जाएंगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपकी वॉन्ट्स नहीं है, एंड द डेथ विल बी वेरी ईजी फॉर यू, एंड दिस लाइफ विल नॉट बी अ बर्डन। बट वी आर अटैच्ड, राइट? हम सब अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं भाग रहा है। अगर आप किसी एक रेस का हिस्सा हैं तो आप अटैच्ड हैं। जिस क्षण उस रेस को आपने काट दिया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वो रेस कभी भी अंत नहीं होगी। आज मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, कल मेरी भूख और हो जाएगी, मुझे 2 चाहिए होंगे, फिर मुझको 5 चाहिए होंगे, फिर मुझको 10 चाहिए होंगे। वो भूख कभी भी नहीं खत्म होगी। मैं हमेशा खाली पेट रहूंगा,
एक्सपेक्टेशंस रूइन आवर लाइफ, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. हम इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि हम इमोशनली इंक्लाइंड होते हैं, चाहे उस इंसान के प्रति, चाहे उस करेंसी के प्रति, चाहे पैसों के प्रति, चाहे खाने के प्रति, चाहे सेक्स के प्रति. दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं, अपने अंदर झांको, बाहर मत देखो. किताबें मत पढ़ो रिलीजन वाली. वो रिलीजन क्या है कि किसी इंसान की सोच है ना. तुम समझना चाहते हो समझो, जानना चाहते हो समझो, लेकिन उसको अपने अंदर मत छाप लेना. रिलीजन को इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है. मैं नहीं फॉलो करता. इट्स बेटर नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन. कि मैं वो रिलीजन मेरे को बता रहा है कि दूसरे रिलीजन को हेट करो, तो फिर फायदा क्या हुआ उस रिलीजन का. राइट. रीड एवरीथिंग यू वांट. अगर आप क्यूरियस हो, पढ़ो. मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने अमल नहीं किया है. जितना ज्यादा मैं रिलीजियस चीजें पढ़ता हूं उतना मुझको यकीन हो जाता है देयर इज नो सच थिंग एज गॉड, दिस रिलीजन इज मैन मेड थिंग. उतना मुझको यकीन हो जाता है. तो आप पढ़ो, लेकिन उस नॉलेज को अपने ईगो में मत लाना कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, मैं तो ईगो से भरा हुआ हूं, तुम क्या हो मेरे सामने, कुछ नहीं हो, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, मेरे पास ये ट्रॉफी. नहीं, क्या फायदा, क्या फायदा. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हम जाएंगे. जिंदगी को एंजॉय करो. डोंट टेक लाइफ दिस सीरियसली एंड एंजॉय योर डेथ, because death is something that we should celebrate all the time. I wish you all the very best.